नमस्कार दोस्तों, 24G स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो को सबसे पहले शेयर करना है उन बच्चों के पास जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं। पटवारी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है 21 फरवरी से, आप उन बच्चों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में पूरी स्टेप बाय स्टेप डिटेल बताने वाला हूँ। घर से लेकर अजमेर तक आपको क्या करना है, कितना डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, कितने सेट बनाने हैं, सिक्योरिटी फॉर्म है उसमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। इसके अलावा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर शेयर करना है और लास्ट में एंड में वीडियो को भी अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी हाल ही में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला है कल की तारीख में, उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, जितने भी दस्तावेज आपको चाहिए, जितनी भी आपकी A to Z प्रोसेस है वो हम बात करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, पूरी वीडियो देखनी है अच्छे से। फिर बच्चों के अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपके फिर कमेंट आएंगे, सर हमें ये समझ में नहीं आया, हमारे वो समस्या है वो समस्या है। तो देखिए दोस्तों, पूरी वीडियो आपको देखनी है, अच्छे से समझना है क्या क्या मैं बता रहा हूँ। और फिर भी अगर कोई भी कमी रहती है, कोई भी अगर प्रोसेस रहता है, किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो वीडियो में नीचे लास्ट में नंबर, हेल्पलाइन नंबर जो दे रखा है व्हाट्सएप पर, आप मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। कॉल का टाइम इसमें नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ आप पूछ सकते हैं, रिप्लाई जरूर मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है RSMSSB ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख निकाल दी है। पटवारी की 21 फरवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक तारीख दी है। अलग अलग रोल नंबर के हिसाब से वर्गीकरण किया है बोर्ड ने। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय है वो क्या रहेगा। तो वो रहेगा सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक आपका समय है, जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं लिखा हुआ है। ठीक है, इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा? डीवी के लिए आपको जाना होगा राजस्व मंडल जो अजमेर में टोडरमल मार्ग के ऊपर जो ऑफिस है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया गया है सिविल लाइन के अंदर। देखिए दोस्तों, अजमेर में आपको मूल दस्तावेजों के साथ जाना होगा। अब कौन कौन से दस्तावेज चाहिए मैं बता दूं। देखिए, जो एक विस्तृत विज्ञापन के नाम से बार बार शब्द आ रहा है, तो वो देखिए जो विस्तृत आवेदन है, सह परिनिरीक्षा प्रपत्र यानी कि सिक्योरिटी फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। वो RSMSSB की वेबसाइट है, वहाँ पे ऊपर की तरफ एक 3 लाइनें दी होगी, वहाँ से कैंडिडेट कॉर्नर का ऑप्शन आएगा और वहाँ से आपको सिक्योरिटी फॉर्म, डिटेन सिक्योरिटी फॉर्म जो है वो क्लिक करना है उस पर, और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी सिक्योरिटी फॉर्म की। तो पूरा फॉर्म है, मैंने डाउनलोड कर रखा है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपको वीडियो में कुछ ना दिखे, लेकिन कुल मिला के ये सिक्योरिटी फॉर्म है वो लगभग 12 से 15 पेज के बीच में ये फॉर्म है। अलग अलग स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं जो सिक्योरिटी फॉर्म है उसमें आपको क्या करना है, इसके साथ आपको मूल दस्तावेज कौन कौन से लगाने हैं वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, 100 रुपए का आपको एक भारतीय पोस्टल ऑर्डर संलग्न करना है। जो भारतीय पोस्टल ऑर्डर है वो किस नाम से संलग्न करना है, जो पोस्टल ऑर्डर मिलेगा देखिए दोस्तों वो पोस्ट ऑफिस में आपको मिल जाएगा 100 रुपए का, वहाँ से आप ले सकते हैं। और उसके ऊपर आपको लिखना है, वो अपने आप लिख देंगे पोस्ट ऑफिस वाले, आपको कुछ लिखना नहीं है, अपने आप लिख देंगे। उस पर लिखना है सचिव के नाम से, सचिव जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, उनके नाम से आपको ये लिखना है ऊपर, सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, इनके नाम से ये पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का है, वो आपको इसके साथ लगाना है। इस फॉर्म के साथ संलग्न करना है, इसके साथ आपको स्टेपल करना है, स्टेपल करके आप इसके साथ लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो मूल दस्तावेज है उनकी मैं बात कर लेता हूं। जो योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र है, मैंने सूची बनाई है जैसा कि बोर्ड ने भी जारी कर दी है। तो उसमें आपको योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र है, जैसे शैक्षणिक योग्यता है, कोई भी आपका तकनीकी योग्यता आपकी है, या कोई भी आपका जैसे RSCIT की बात कर लेता हूं, अनुभव प्रमाण पत्र है, इनकी आपको प्रतिलिपियां यानी फोटोकॉपी करनी है। 2 सेट बनाने हैं। देखिए, ये ऐसा सेट है, इसके जैसे 2 सेट आपको बनाने हैं।
ठीक है दोस्तों, इसके साथ आपको 2 सेट बनाने हैं और प्रत्येक के साथ एक एक फोटोकॉपी आपको लगानी है। जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूं आपको योग्यता संबंधी 10वीं की मार्कशीट की बात करें सबसे पहले, तो 10वीं की मार्कशीट जो है वो इसके साथ लगानी है। 10वीं की मार्कशीट जो है वो इसके साथ लगानी है। दूसरा जो सेट होगा ओरिजिनल, उसके साथ भी आपको 10वीं की फोटोकॉपी लगानी है। एक फोटोकॉपी इधर और एक फोटोकॉपी दूसरे वाले में लगानी है, और जो फोटोकॉपी है उस पर आपके साइन होने चाहिए। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है हस्ताक्षरित यानी स्व प्रमाणित जो है प्रतिलिपि होनी चाहिए। इसके बाद में बात करें, अगर आपने नंबर 1 बात, शैक्षणिक योग्यता आपके पास है 10वीं है 12वीं है। देखिए बच्चों मैसेज आ रहे थे कि 11वीं का जो 11वीं की अंक तालिका सर हमारे पास नहीं है, हम लेके नहीं आए वगैरह वगैरह, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 10वीं बोर्ड है 12वीं बोर्ड है और स्नातक की जो भी आपकी अंक तालिकाएं हैं वो आपकी चल जाएगी। इसमें 11वीं की अंक तालिका लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है, आप उपलब्ध करवा सकते हैं, तो आप उसको साथ में लगा लीजिए। ठीक है, तो उनकी एक एक आपको प्रतिलिपि लगानी है, 2 सेट बनाने हैं, यानी 2-2 फोटोकॉपी सभी की लगानी है। अब नंबर बात ये कि स्नातक के फाइनल ईयर में जो बच्चे हैं, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्नातक के फाइनल ईयर के अंदर जो बच्चे हैं उनको जैसे जिस कॉलेज में वो अध्ययनरत है, जिस संस्था में वो अध्ययनरत है, वहाँ से आपको एक इन्होंने प्रपत्र दिया है, प्रपत्र नंबर 3। तो उस प्रपत्र में आपको अपनी डिटेल भर के, जैसे कोई भी बच्चा फाइनल ईयर में है और उस फाइनल ईयर में बच्चा है और वो अपने अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है, तो ये शिक्षा संबंधी जो प्रमाण पत्र है मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हैं दोस्तों। जो शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र है उसमें आपको प्रपत्र नंबर 3 दिया गया है। पेज नंबर आप देख सकते हैं, बिल्कुल लास्ट में नहीं है, बीच में होगा। शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र लिखा हुआ है, तो शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र में आप देख सकते हैं। यहां पे आपको अपनी डिटेल भरनी है और संस्था प्रधान, जो भी आपका संस्था प्रधान है, उनसे आपको हस्ताक्षर में मोहर लगवानी है, साइन करवाना। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो बच्चा है हमारा वो फाइनल ईयर में सम्मिलित हो चुका है, तो ये आपको इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई स्नातक के फाइनल ईयर वालों की। ये प्रॉब्लम बार बार देखने को मिल रही थी। उसके बाद में हम बात करते हैं आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र जो माना जाएगा आपका, वो साधारणतः जो बोर्ड है वो क्या मानता है, हाई स्कूल यानी कि 10वीं की जो मार्कशीट है, हायर सेकेंडरी का जो प्रमाण पत्र है उसमें डेट ऑफ बर्थ, 12वीं में डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी, लगभग नहीं होगी, और 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें डेट ऑफ बर्थ होगी। तो आप वो जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी मान्य होगी और किसी भी प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो आपका आधार कार्ड है, अगर उसमें भी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप उसको सही करवा सकते हैं अपनी पंचायत में जाकर। वहां पे आपको हाथों हाथ 5 मिनट की बात है, 10 मिनट की बात होती है, डेट ऑफ बर्थ सही करवा सकते हैं और 4 या 5 दिन के बाद में आपको ये आधार कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अभी समय कम है। जो 21 फरवरी वाले बच्चे हैं, 22 फरवरी वाले बच्चे हैं, उनके लिए दिक्कत आएगी। तो मैं बता दूं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी तो वो 10वीं क्लास की मानी जाएगी। इसके अलावा कोई भी प्रमाण पत्र आपको स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। ये आयु प्रमाण पत्र हो गया। इसके बाद में देखिए, जो भी आपको छूट चाहिए तो आप छूट के हिसाब से इसमें, जैसे आपको ओबीसी के हिसाब से छूट मिली है तो आप ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा आपको। एससी के हिसाब से छूट मिली है तो आपको एससी के हिसाब से जो है वो सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अब देखिए हम बात करते हैं आचरण संबंधी प्रमाण पत्र जो है, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो आपको लगाना पड़ेगा। वो आप अंतिम शिक्षण संस्था के आचार्य के द्वारा प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें। यानी कि ये जैसे आपने फाइनल ईयर कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है, कॉलेज से किया है, तो वहाँ से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जारी करवा सकते हैं, कर सकते हैं। वो किसी भी साल में आपने कभी भी किया है, चाहे कितना भी पुराना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, वो जारी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगर आप पहले से किसी जॉब में हैं तो आपके लिए चरित्र प्रमाण पत्र आपके लिए आवश्यक नहीं है। उसके बाद में बात करूं मैं जाति प्रमाण पत्र की, तो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। प्रमाण पत्र है वो इन्होंने कुछ सूचियां दी गई है, वैसे जाति प्रमाण पत्र है वो ई मित्रा वाले बना देते हैं। अगर फिर भी नहीं बना हुआ है तो आप 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में बना सकते हैं। फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप शपथ पत्र दे सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं कि मैं इतने दिन में अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दूंगा।
अगर नहीं किया तो मेरी जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है वो मेरी समय की होगी। ऐसा शपथ पत्र है, वो आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप शपथ पत्र दे सकते हैं। चाहे बड़े से बड़ा कोई भी डॉक्यूमेंट है, शैक्षणिक योग्यता के अलावा कोई भी इशू है तो आप शपथ पत्र दे सकते हैं। विशेष योग्यजन वाले जो बच्चे हैं वो अपना विशेष योग्य प्रमाण पत्र लगाएं। विवाह संबंधी प्रमाण पत्र, देखिए दोस्तों इसमें एक इशू था, विवाह संबंधी प्रमाण पत्र। किसी बच्चे का मैसेज आया कि सर मैंने आवेदन करने से पहले मैं अविवाहित था और आवेदन करने के बाद में मेरा विवाह हो गया। अब देखिए दोस्तों, आवेदन करने से पहले उसका विवाह नहीं था, आवेदन करने के बाद में उसका विवाह हुआ है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे आपको देखना है, आपको एक शपथ पत्र लेना है और उस पर ये लिखवाना है कि मेरा विवाह हुआ इस तारीख को हुआ। अगर आपने पंजीयन प्रमाण पत्र बनवा लिया है, मेरी सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो अच्छी बात है, फिर कुछ नहीं लगाना, आप मेरी सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं और मेरा इस तारीख को विवाह हुआ है। अब देखिए, आपको जैसे मान लीजिए आपने किसी भी कोई भी तारीख है, जैसे 15 दिसंबर को आपका विवाह हुआ है तो आप शपथ पत्र में लिखेंगे बाकायदा उसमें कि मेरा आवेदन करने के बाद में विवाह हुआ है, इस तारीख को विवाह हुआ है और मैं आगे ये विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जैसे ही बन जाएगा मैं उपलब्ध करवा दूंगा। ऐसा कुछ शपथ पत्र आपको लिखना है। आप 2 3 4 5 लाइनें जैसे भी लिख के और उसको वहां पे आपको देना होगा। ठीक है, ये आवेदन करने के बाद में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अगर आपका विवाह हुआ है तो दे सकते हैं। अगर नहीं भी दे रहे हैं तो जो आवेदन में आपने जितनी भी डिटेल भरी है, जैसे अविवाहित की भरी है, तो आपको जरूरत नहीं है आप विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र वहां पे उसी टाइम दे। ठीक है, विवाह बाद में हुआ है तो आप बाद में भी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र विभाग में जमा करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। फिर भी इशू आता है तो आप संपर्क, जो हेल्पलाइन संपर्क नंबर है वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद में मैं बात करता हूं जो भी कोई इशू है, जैसे मूल प्रमाण पत्र है, मैं बता दूं मूल प्रमाण पत्र आपको लेकर जाने हैं साथ में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर जाने हैं, लेकिन लगाने साथ में नहीं है। सिर्फ फाइल बनानी है अलग से, फाइल पूरा एक सेट बनाना है अलग से मूल प्रमाण पत्र का, और इसके अलावा इस सिक्योरिटी फॉर्म के साथ 2-2 सेट बनाने हैं। एक अलग सेट हो जाएगा, एक अलग सेट हो जाएगा, एक फोटोकॉपी सभी की इसमें लगानी है और सभी पर आपके हस्ताक्षर होने चाहिए। अब देखिए और क्या रह जाता है, और कौन कौन से इश्यू है मैं आपको बता देता हूं। जो पहला इश्यू बता रहा हूं आपको, जैसे विधवा जो महिला है उनका मैसेज आया था किसी भी बच्चे का कि सर मैं विधवा हूँ, विडो हूँ और इनसे ये प्रमाण पत्र जो है वो मांगेंगे आगे। तो विधवा जो है उनसे क्या मांगेंगे, उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। जो तलाकशुदा है उनके पास कोर्ट का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तलाक लिया हुआ। और अगर तलाकशुदा महिला है, उन्होंने पुनः विवाह कर लिया है तो वो तलाकशुदा में नहीं आएगी, उन्होंने शपथ पत्र उनको देना पड़ेगा। अगर नहीं किया है तो पुनः विवाह नहीं करने का भी आपको शपथ पत्र देना होगा। SC ST वाले अपना प्रमाण पत्र देंगे, उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो वो भी अपना प्रमाण पत्र देंगे। इसके अलावा आपको संतान संबंधी घोषणा पत्र भी देना पड़ेगा, संतान संबंधी घोषणा पत्र भी आपको देना पड़ेगा। अगर आप विवाहित है तो 2 से ज्यादा संतान नहीं होनी चाहिए। धूम्रपान और गुटखा से सेवन नहीं करने वाले का भी आपको शपथ पत्र आपको देना, ये सभी को देना है। धूम्रपान और गुटखा सेवन नहीं करने का शपथ पत्र आपको सभी बच्चों को देना पड़ेगा। SC ST OBC MBC और EWS, बच्चे का मैसेज आया था EWS, इनका प्रमाण पत्र आपको साथ में लगाना पड़ेगा। मूल अलग रखना होगा फाइल में और फोटोकॉपी आपको अलग लगानी पड़ेगी। विवाहित महिला है वो ध्यान देना, विवाहित जो महिला है उनको जो OBC की, जैसे मान लीजिए OBC की महिला है तो जो जाति प्रमाण पत्र है वो पति के आय के आधार पर नहीं बना हुआ होना चाहिए, वो पिता के आय के आधार पर बना हुआ होना चाहिए। बाकी कोई इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। पासपोर्ट साइज आपको 2 फोटो चाहिए, अलग अलग सेट पे एक एक फोटो लगानी है। RSCIT का डिप्लोमा आपके पास है, डिग्री आपके जो डिप्लोमा आपके पास है अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसकी जो अंक तालिका है वो ऑनलाइन आप डाउनलोड कर लीजिए जो आपसे होती है, और वो डाउनलोड होनी चाहिए, उसमें तारीख होनी चाहिए कब की आपने पास की है, वो तारीख पेपर के रिजल्ट से पहले की तारीख से पहले की होनी चाहिए। और अगर आपके पास RSCIT की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आप अपना एफिडेविट साथ में लगा सकते हैं, अपने पास तैयार रखिए। जो एफिडेविट है उसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि मैं बाद में RSCIT की जो मार्कशीट है वो जमा करवा दूंगा और मैंने इस तारीख को, ये तारीख को RSCIT की परीक्षा पास कर ली थी, तो उस तारीख की आपको आगे मार्कशीट देनी पड़ेगी। अगर VMOU ने मार्कशीट आपको उपलब्ध नहीं करवाई है तो आप बाद में
मार्कशीट दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके अलावा सिक्योरिटी जो फॉर्म है मैंने बता दिया, दो सेट अलग अलग बनाने हैं, 2 सेट अलग बनाने हैं फोटोकॉपी वाले, और ओरिजिनल का सेट आपको अलग रखना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले होंगे वो आपको क्या करेंगे, वहां पे एक तरफ फाइल रख लेंगे ओरिजिनल की, और फोटोकॉपी जो सेट आपके बनाए हुए हैं सिक्योरिटी फॉर्म वाले, वो आपको ओरिजिनल से आपका वो मिलान करेंगे, चेक करते जाएंगे। और ध्यान ये रखना है, जो क्रम आपने ओरिजिनल में लगाया, जैसे पहले 10वीं की मार्कशीट लगा रहे हैं, उसके बाद में 12वीं की, उसके बाद में स्नातक की लगा रहे हैं, तो वही क्रम आपको सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 में रखना है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूं, पटवारी में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें आपको क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप, वो अच्छे से बता दिया है मैंने। 2-3 इशू और रहते हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको ये फोटोकॉपी है वो आपको सब हस्ताक्षरित करनी है। इसके अलावा आपको क्या साथ में लगाना है, ऑनलाइन जो आवेदन किया था उसका जो आपका रिक्वायरमेंट फॉर्म है आपका, वो आपका एक सेट लगाना है। ऑनलाइन आवेदन किया था SSO ID से आपको वहां से मिल जाएगा। जिस प्रकार से आपको मिलता है ऑनलाइन फॉर्म, आप क्रम वाइज मिलेगा या बिना क्रम के आपको फॉर्म मिल रहा है तो भी आप वहां से डाउनलोड करके, बस उसमें डिटेल होनी चाहिए कि आपने क्या क्या कैटेगरी वाइज फॉर्म, किस हिसाब से आपने फॉर्म भरा है, वो आपका एक सेट लगेगा। उसके अलावा प्रवेश पत्र, जो पेपर का प्रवेश पत्र है पटवारी का, वो आपके पास होना चाहिए। लेटेस्ट प्रवेश पत्र जो आपने लास्ट बार लगाया था, एक एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में प्रवेश पत्र कौन सा था, ठीक है, तो वो प्रवेश पत्र आपको लगाना है। डाउनलोड कर सकते हैं अगर प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जाएगा तो। अगर फिर भी नहीं होता है, प्रवेश पत्र नहीं है, तो कोई इश्यू नहीं है। आप अपना जो एडवर्टाइजमेंट, जो आपका रिक्वायरमेंट फॉर्म है, आप वहां से भी अपना काम चला सकते हैं। लेकिन प्रवेश पत्र ध्यान रखिए जरूरी नहीं है, लेकिन साथ में आपके ये होना चाहिए। बाई चांस जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले जो है उनका दिमाग घूम जाए, मांग लें, जरूरी है, ये है, वो है, फलाना है, ढिंकड़ा है, तो ये आपको लेके जाना है। 100 रुपये का मैंने बता दिया। पोस्टल ऑर्डर है वो सचिव के नाम से, सचिव लिखना है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम से आपको पोस्टल ऑर्डर लगाना है। तो ये बातें मैंने आपको बताई है दोस्तों पटवारी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर। अगर फिर भी आपका कोई इश्यू है, आपकी कोई बात रह जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आप पर्सनल मुझे जो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां से आप रिप्लाई पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है दोस्तों। जो पटवारी के बच्चे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, ये पुण्य का काम है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है।